हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। आज का क्लास आप सभी का रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। इस क्लास में जो पैटर्न लिया गया है, जो प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, इस प्रकार से पैटर्न लिया गया है जो आपका एग्जामिनर वर्तमान समय में या आने वाले एग्जाम में जो पैटर्न उपयोग कर रहा है, यानी जो लेटेस्ट टॉपिक है, जो लेटेस्ट प्रश्न है, वही टॉपिक और वही पैटर्न को देखते हुए इस क्लास में सभी प्रश्नों को एकत्रित करके आप सभी के लिए यह सीरीज चलाया जा रहा है, समझो ना। और जो न्यू स्टूडेंट हो, मैं बता दूं कि यह क्लास आप सभी को सुबह और शाम 2 टाइम प्रोवाइड कराया जाता है। इसलिए कराया जाता है ताकि हमारा जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और आप सभी को पता होगा कि अगर आप लोग अभी से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए हो तो आप सभी का फुल बाय फुल मार्क्स से लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में नंबर इंक्रीज तब होगा जब आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। ज़्यादा प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हाई लेवल तक पहुंचता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस अपने आप में अंदर हाई लेवल तक पहुंचेगा तो आप लोग फुल बाय फुल मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता है, समझियो। चलो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को 100% देने की कोशिश करना, एक भी प्रश्न को मिस ना करना, ठीक है। चलो तो देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न जो कर रहा है ना, आप सभी को बताना है अल्फ़ाबेट का संबंध, यानी जिस प्रकार से AL का संबंध CN से है उसी प्रकार DA का संबंध यहाँ पे किससे होगा, जो आप सभी को सोचना होगा और समझना होगा। तो किस प्रकार से सोचोगे, किस प्रकार से समझोगे भाई, तो इस तरह से समझना कि यहाँ AL से CN हुआ, यानी कोई लॉजिक लग रहा है। तो बोलोगे सर हमें तो कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। और जब भी अल्फ़ाबेट से कोई भी प्रश्न आ जाए, कोई लॉजिक ना दिखे, तो आप लोग बस एक ही उपाय करना, अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करना। जैसे कि देखो A का क्या होता है, 1 होता है, ठीक। L का कितना होता है, 12 होता है। फिर देखो C का कितना होता है, 3 होता है। और N का कितना होता है, 14 होता है। अब आप लोग देखो क्या हुआ है, तो A से C की ओर गया, यानी A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और C का 3, तो 1 से 3 की ओर गया तो क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ। आगे देखो क्या हुआ भाई, तो L से N गया और L का 12 N का 14, तो 12 से 14 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर यहाँ प्लस का 2 हुआ, यहाँ भी क्या हुआ, प्लस का 2, यानी यहाँ भी प्लस का 2, यहाँ भी प्लस का 2। तो इसी प्रकार इसमें भी प्लस 2, इसमें भी प्लस 2 करेंगे तो राइट आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो देखो D में क्या करेंगे, D में प्लस का 2 करेंगे। और D का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो D का 4। और जब 4 में 2 जोड़ोगे तो 4 और 2 क्या होता है, 6। और 6 जो होता है वह किसका अल्फ़ाबेट होता है, तो F का होता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा F, क्या होगा, F होगा, ठीक है। आगे देखो ये क्या है, A, और A में भी क्या करोगे, प्लस का 2 जोड़ोगे। और A का अल्फ़ाबेट कितना होता है, तो A का अल्फ़ाबेट होता है 1, और 1 में 2 जोड़ोगे तो 3, और 3 जो होता है वह C का होता है। अब देखो F और C कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है FC, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग को सोचना होगा, समझना होगा और लॉजिक लगाना होगा, समझ गए हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 2 नंबर का प्रश्न समझना। 2 नंबर का प्रश्न इस बार भी संबंध बताने के लिए बोल रहा है, लेकिन इस बार आप सभी को संबंध जो बताना होगा ना, शब्दों का संबंध बताना होगा कि जिस प्रकार काला का संबंध सफ़ेद से है उसी प्रकार ऊपर का संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचना कि जिस प्रकार काला का उल्टा क्या होता है, यानी विपरीत शब्द जिसे बोलते हो, तो काला का उल्टा क्या होता है भाई, तो सफ़ेद होता है। उसी प्रकार जब ऊपर का विपरीत पता करोगे तो क्या होगा, तो ऊपर का नीचे होगा, सिंपल सा। जिस प्रकार काला का उल्टा सफ़ेद, तो ऊपर का उल्टा नीचे, समझ गए हो ना। तो राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर 4 आया, जो कि आपका राइट आंसर है, समझ गए हो। और जो प्रिय स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना। और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना, क्योंकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके, ठीक है। चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 3 नंबर का प्रश्न समझना। 3 नंबर का प्रश्न में आप सभी से पूछ रहा है ना बाबू, इस बार भी संबंध बताना है, लेकिन इस बार संख्या का संबंध बताना है। मैं आप सभी को क्या कहा कि हर प्रश्न को आप सभी को कवर कराएंगे, हर प्रश्न पे प्रैक्टिस कराएंगे, जो कि आप सभी
प्रश्नों को देखते ही लॉजिक आ जाना चाहिए, एग्जाम में समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें आखिर एग्जामिनर क्या लॉजिक छुपा रखा है, समझो, ताकि राइट आंसर सेकंडों में प्राप्त हो जाए। तो देखो अब आप लोग सोचो कि 25 से 81 हुआ तो क्या हुआ, उसी प्रकार 36 यहाँ पे क्या होगा भाई, तो आप सभी को समझना होगा ना। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है ना, आप लोग सिंपल सा लॉजिक लगाओ। देखो इसमें यह जो 25 है ना, इस 25 का रूट जो है यानी वर्गमूल है, और फिर यहाँ पे क्या है तो 81 का वर्गमूल है, ठीक है। देखो 81 का अगर वर्गमूल करो, 5 का वर्गमूल करोगे तो 5 होगा, अगर 5 का रूट निकालोगे, 25 का रूट निकालोगे 5, और 81 का जब वर्गमूल करोगे यानी रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यानी इस तरह से हुआ कि 5 का स्क्वायर किया और यहाँ पे क्या किया, 9 का स्क्वायर। इस तरह से समझो, किस तरह से, तो कि यहाँ 5 का स्क्वायर है और यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, यानी 5 से 9 चला तो प्लस का 4 किया, क्या किया भाई, प्लस का 4 किया। उसी प्रकार ये देखो 6 का स्क्वायर है, और जब 6 का स्क्वायर में प्लस का 4 करोगे तो क्या करोगे, तो 6 में प्लस का 4 करोगे तो कितना आएगा, 10, और फिर पुनः 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 4 नंबर का प्रश्न समझो। कह रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला को खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। यानी यहाँ पे आप लोग कौन सा ऑप्शन रखोगे ताकि यह जो है ना पूरा हो जाए। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना कि रिक्त स्थान को पूरा करे अल्फ़ावर्ड से, तो आप लोग बस क्या करना, एक मेथड का उपयोग करना कि सबसे पहले आप लोग काउंट करो कि इसमें कितना अल्फ़ावर्ड है। तो देखो 2 है, 2 4 है, 2 6 है, 2 8 है, 2 10 है, 2 12 है, ठीक है। अब इस 12 को आप लोग किस प्रकार लिख सकते हो, तो बोलोगे सर 2 गुने 6 लिख सकते हैं, या फिर 3 गुने 4 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हो, और किसी तरह से लिख सकते हो नहीं ना। तो देखो आप लोग 2-2 का भाग करो या फिर 3-3 का भाग लेके चलो। तो देखो मैं 2-2 का इस तरह से लेके चलता हूँ, 2-2 का इस तरह से भाग ले चलता हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इस तरह से कि इस तरह से समझना, किस तरह से भाई, तो इस तरह से कि यहाँ पे देखो क्या है, डी है, और फिर यहाँ पे हमें क्या भरना चाहिए, फिर यहाँ पे एन है तो यहाँ पे क्या भरना चाहिए, तो यहाँ पे देखो डी के बाद पुनः एम भरा है, तो चलो मैं यहाँ पे एम भरता हूँ, ठीक है, एम भरता हूँ। और यहाँ देखो एन के बाद पुनः एन भर रहा है, तो यहाँ पे चलो मैं एन भरता हूँ। अब देखो अब हमें क्या करना है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे डी एम हो गया, फिर यहाँ डबल एम हो गया, फिर अगर मैं यहाँ पे डी और एम भरता हूँ तो देखो डी एम फिर डबल एन, फिर डी एम और फिर यहाँ पे एन भरता हूँ तो डबल एन। तो क्या चीज़ का सीरीज चल रहा है, तो डी एम डबल एन, डी एम डबल एन, डी एम डबल एन, इस तरह से समझ गए हो। तो कितना सिंपल से आप लोग यहाँ पे फिलअप कर दियो। बस आप सभी को क्या करना है, पहले देख लेना है कितना अल्फ़ावर्ड है, उसका इस तरह से कितने गुणनखंड होगा जो आप लोग देख लेना, और फिर उसके छोटे छोटे खंड में विभक्त करके आप लोग लॉजिक लगा सकते हो, या फिर ऑप्शन उठा के भी रख सकते हो कि कौन सा फिलअप हो रहा है, समझ हो ना। तो यहाँ पे डी एम आए, तो पहले क्या आया, एम आया, फिर एन आया, फिर डी आया, फिर एम आया और फिर एन आया। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, एम और एन। तो देखो एम और एन और डी और एम एन, देखो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा। तो इस तरह से आप सभी को क्या करना है, समझना है, सोचना है और लॉजिक लगा के राइट आंसर पता करना है, ठीक है। चलो देखो क्या कर रहा है, 5 नंबर का प्रश्न समझना। 5 नंबर का प्रश्न में कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है। यानी कि इस प्रश्न में आप सभी को किस तरह से लॉजिक लगाना है ना, कि जब भी आप सभी को सार्थक दे दिया जाए और आरोही क्रम में दर्शाना, यानी आप सभी को सोचना है कि सबसे पहले उसके बाद फाइनल कौन होगा। और आरोही क्रम में क्या होता है ना, कि बढ़ते क्रम में आप सभी को लिखना है, ठीक है, बढ़ते क्रम, यानी सबसे पहले छोटा होना चाहिए, उससे पुनः बड़ा, इस तरह से होना चाहिए। तो देखो समझो,
आप लोग सोचो कि इसमें सबसे बड़ा कौन हो सकता है। सोना है, चांदी है, लोहा है और हीरा है। तो बोलोगे सर पहले हमें छोटा चलना है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा चलना है, यानी आरोही क्रम में चलना है। तो सबसे छोटा कौन होगा, तो 3 होगा, ठीक है, यानी लोहा होगा, क्योंकि लोहा सबसे सस्ता होता है। लोहा के बाद क्या होगा, चांदी जो कि 2 नंबर। चांदी के बाद क्या होगा, स्वर्ण जो कि 1 नंबर। और स्वर्ण के बाद फिर क्या होगा, हीरा यानी कि 4 नंबर। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, जो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 6 नंबर का प्रश्न और इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है समझो। 6 नंबर में कर रहा है यहाँ पे आप सभी से कि दिए हुए विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी बताना है ना कि इतना शब्द का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, जो आप सभी को सोचना है और समझना है। तो कैसे सोचोगे और समझोगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन ए को देखो। ऑप्शन ए में क्या है, BOSS, देखो B है, O है, SS बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 में क्या है, TOMB, देखो T है, O है, फिर M है और B देखो है, ठीक है। ऑप्शन 3 को देखो STEM, देखो S है, फिर T है, फिर E है, M है, यानी ऑप्शन 1 भी बनाया जा सकता है, ऑप्शन 2 भी, ऑप्शन 3 भी। अब बचा ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 में देखो MATS, देखो M है इसमें, ए देखो इसमें कहीं नहीं दिख रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा, यह प्रयोग इतना का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 है आपका राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। समझ गए हो। तो जो कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता उसी को चयन करना है, तो वह कौन सा मिल गया, तो ऑप्शन नंबर 4 मिल गया, ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 7 नंबर का प्रश्न देखो। 7 नंबर का प्रश्न करा, यदि इतना को एक कूट भाषा में इतना लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो आप सभी को यह प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए नहीं, बल्कि टाइम टेकिंग के लिए दे रखा है। किस तरह से कि इतना का कोड वर्ड इतना है तो इतना को लिखो, तो कितना का लिखना है, तो देखो ए लिखना है, ई लिखना है, आर लिखना है, फिर ए है, फिर टी है, फिर आई है, ओ है, एन है। अब आप लोग क्या करना है, इतना का कोड पता करना है। तो इतना का कोड पता करने के लिए क्या करोगे, तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ इस तरह से कि इतना का इतना लिखा है, तो देखो इसमें ए है और इसमें देखो ए का यहाँ पे कोड वर्ड कितने हैं, तो देखो ए यहाँ पे है, तो ए कितने नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5 छठे पे, और छठे पे किसका कोड कितना कोड दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी ए का कोड कितना दे रखा है, 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1। अब देखो ई कहाँ है भाई, तो ई देखो यहाँ पे है कितने नंबर पे, पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे कौन होगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर कौन है, 5, तो यहाँ पे क्या होगा 5, यानी ई का कोड कितना है 5। फिर देखो आर कितने नंबर पे है, 1 2 3 4, यहाँ पे 5, पाँचवें नंबर पे क्या है, 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा 6। फिर देखो पुनः ए, तो ए का कोड वर्ड तो पता है 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। फिर देखो टी कहाँ पे दिख रहा है, तो टी देखो अंति से 1 2 3 4, अंति से चौथे पे, तो 1 2 3 4, यानी 8, यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। फिर देखो आई कहाँ दिख रहा है, तो अंति से देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पे, तो अंति से 1 2 3, यानी यहाँ पे 4 आया, ठीक है। अब देखो ओ देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे, अंति से दूसरे नंबर पे 7 है, तो यहाँ पे 7 होगा। एन देखो कहाँ है, तो एन अंति नंबर पे, और अंति नंबर पे क्या है 0, तो 0। ये आप सभी को प्रश्न जो है ना टाइम टेकिंग के लिए दिया गया है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आप सभी को थोड़ा सा फास्ट करना है। देखो 15 61 84 70 किस में है, तो 15 61 84 70 देखो ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। तो इस तरह से आप सभी को सोचना और राइट आंसर का पता करना है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 8 नंबर का प्रश्न समझना और इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है समझो। कह रहा है कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, ठीक है।
उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर दे। यानी इतना का मान इतना है, इतना का मान इतना है, तो इतना का मान क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो सबसे पहले देखो इतना का इतना लिखा तो कैसे लिखा, यहाँ पे क्या है 6 है, गुना का 8 है, गुना का 2 है, और बराबर कितना लिखा 2 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा। ठीक है, अब देखो इतना से इतना लिखा तो कैसे लिखा, तो देखो 2 जो अंत में था ना, अंत वाले को पहले में लिखा, और देखो जो पहले वाले था ना उसको दूसरे में लिखा, और जो दूसरे वाले था ना उसको अंत में लिखा। अब वही लॉजिक इसमें देखो क्या है, इसमें भी वही लॉजिक सेम टू सेम लग रहा है क्या, तो चेक करो। देखो यहाँ क्या है 1 गुने का 2 गुने का 3 और बराबर क्या हो गया 3 1 2। अब देखो जो अंत में है, देखो जो अंत में था उसको पहले में लिखा, तो देखो जो अंत में है 3 उसको देखो पहले में लिखा, तो बोलोगे जी सर। जो पहले में था उसको देखो दूसरे में लिखना चाहिए, पहले में 1 है तो दूसरे में 1 लिखा, बोलोगे जी। उसके बाद देखो जो बीच में था ना, दूसरे में था उसको अंत ले चल गया, देखो जो दूसरे में था उसको अंत में ले चल गया। तो इसी प्रकार इसका हम राइट आंसर नहीं पता कर लेंगे ना। तो कैसे करेंगे, तो इस तरह से करेंगे, जैसे समझो। जैसे कैसे करेंगे, तो देखो जो अंत में था उसको हम कहाँ लिखेंगे, तो अंत वाले को पहले में। देखो जो अंत में 2 था उसको कहाँ लिखा था, पहले में। तो देखो अंत में 5 है तो पहले में 5 लिखो। फिर देखो जो पहले में था उसको कहाँ लिखना है, पहले वाले को दूसरे में लिखना है, और दूसरे वाले को पुनः अंत में लिखना है। तो 5 9 7 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 5 9 7 ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, जो आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 9 नंबर का प्रश्न में आप सभी को संबंध बताना है, अल्फा वर्ड का संबंध। और इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है ना, समझो। इसमें सिंपल लॉजिक लगा रखा है कि इतना का इतना लिखा तो क्या होगा, तो उसी प्रकार इतना का इतना लिखोगे तो क्या होगा। ठीक है, यानी इतना से इतना लिखा तो क्या लॉजिक लगाया, वही लॉजिक इतना से इतना लिखोगे तो लगाओगे ना, तभी तो आप सभी को राइट आंसर पता होगा। तो देखो समझो, अब देखो कि A से Z लिखा तो क्या हुआ भाई, B से Y लिखा तो क्या हुआ, C से X लिखा तो क्या हुआ। तो हमारी बातों को समझो कि इतना का इतना अपोजिट कर दिया, उल्टा लिख दिया। यानी A का उल्टा Z लिख दिया, B का उल्टा Y लिख दिया, और C का उल्टा X लिख दिया। तो बोलोगे सर ऐसे कैसे आप कर रहे हो कि उल्टा लिख दिया। तो देखो बाबू समझना, अगर आप सभी को लॉजिक ना पता हो तो देखो, A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, B का 2 होता है, और C का 3 होता है। ठीक है, अब देखो Z का 26 होता है, और Y का 25 होता है, और फिर X का 24 होता है। अब आप लोग समझो, उल्टा का मतलब क्या होता है ना, कि इधर से A है तो इधर से Z है, इधर से B है तो इधर से Y, इधर से C है तो इधर से X, इस तरह से होना चाहिए। समझो ना। तो देखो कैसे लिखा है, तो इस तरह से लिखा है कि A का उल्टा होता है Z, तो Z लिखा। तो बोलोगे सर ऐसे हम नहीं मान सकते। तो देखो ऐसे मानना कि जब भी दो संख्या का बोले ना कि एक दूसरे का उल्टा है यानी विपरीत है, तो दोनों का अल्फ़ाबेट पोजीशन जोड़ने के बाद 27 आना चाहिए। तो देखो 1 और 26 को जोड़ोगे तो 27 आ रहा है, बोलोगे जी सर। उसी प्रकार देखो B और Y का अल्फ़ाबेट पोजीशन जोड़ो, B का 2 और Y का 25, तो 25 और 2 जोड़ोगे 27 आ रहा है। फिर देखो C और X की बात करें, C का 3 और X का 24, तो 3 और 24 जोड़ोगे 27 आ रहा है, बोलोगे जी सर आ रहा है। तो उसी प्रकार क्या करना है, इसका अल्फ़ाबेट निकालना है। तो देखो C का कितना होता है, तो C का 3 होता है। अब आप सभी को ये पता होगा कि जब दोनों को जोड़ने के बाद उतना आ रहा है, तो दोनों के घटाने के बाद एक संख्या निकल जाएगा। जैसे कि देखो, जब आप सभी को पता होगा कि अगर इतना इतना को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, यानी इसका अल्फ़ाबेट और इसका अल्फ़ाबेट जोड़ेंगे तो 27 आएगा, क्योंकि एक दूसरे को उल्टा लिखना है। तो जब 27 में इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन घटाएंगे तो ये वाला नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे इस तरह से करोगे कि 27 में C का अल्फ़ाबेट घटाओ, तो C का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है। जब 27 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। और 24 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना, वो X का होता है। यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे X लिखोगे। अब देखो X का 3 और 24, X का 24 और C का 3, अब 24 और 3 जोड़ो, देखो 27 आया,
तो बोलोगे जी सर, यानी क्या किया, तो इस तरह से उल्टा किया। अब देखो क्या करना है, बी का अपोजिट निकालना है। तो देखो बी का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है 2, और 27 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा, तो 27 में 2 घटाओगे 25, और 25 जो होता है वह किसका होता है, बाई का, यानी बी का उल्टा बाई। अब देखो बी का अल्फाबेट पोजीशन 2 और बाई का 25, अब दोनों को जोड़ोगे तो 27 आ रहा है, बोलोगे आ रहा है। उसी प्रकार ए का 1, और तो ए का उल्टा ए का उल्टा क्या हो जाएगा, जेड, और जेड का 26 होगा, और ए का 1 26 1 27 आया, यानी कि इतना का उल्टा क्या आया, तो एक्स बाई जेड आया। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। तो इस तरह से आप सभी को समझना होगा और राइट आंसर का पता करना होगा। समझ गए हो? चलो अगला प्रश्न समझना क्या है, देखो 10 नंबर का प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करा उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। देखो बाबू समझना होगा इस प्रश्न में कि यह जो प्रश्न आकृति है ना, आप सभी को ये बताना है कि जो ये फिगर है ना, कौन सा इन 4 उत्तर आकृति में ये प्रश्न आकृति क्या है, सम्मिलित है यानी निहित है, यानी समाहित हुई है। तो देखो समझना ये किस प्रकार का है, तो इस प्रकार की ये रेखा ऐसे गया है और इस तरह से ये रेखा ऐसे गया। देखो ऑप्शन ए में नहीं दिखा, ऑप्शन 2 में नहीं दिखा, ऑप्शन 4 में नहीं दिखा, लेकिन ऑप्शन 3 में दिखा। कैसे, तो ये ऐसे है, इधर से ऐसे हो गया, इधर से ऐसे हो गया, समझो देखो दिख रहा है। तो बोलोगे जी सर, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ना आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न समझना, 11 नंबर का प्रश्न क्या है, करा है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। यानी जो यह श्रृंखला है ना बाबू, इसमें आप सभी को बताना है कि कौन सा संख्या है जो गलत है, यानी यह सीरीज को पूरा गलत करा है एक संख्या होने के कारण। तो देखो यह कितना बहुत बड़ा संख्या दिख रहा है, आप सभी को लग रहा होगा बहुत हार्ड है, बस आप लोग समझो, एक पॉइंट को राइट आंसर कर दोगे। कैसे, तो इस तरह से यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक संख्या को चुनना है जो कि गलत है, यानी कोई भी हो सकता है गलत, कौन सा गलत है वही को हमें चुनना है जो कि यह सीरीज को गलत कर रहा है। तो देखो अगर हम लोग इस तरह से समझते हैं, देखो अगर यहाँ से इस तरह से चलते हो तो ये दोनों बड़ा संख्या है, तो और ज़्यादा यहाँ भी डिफ़िकल्ट होगा थोड़ा सा लॉजिक लगाने में। तो आप लोग इस तरह से चलो कि छोटा को देखो। अगर 51 से 53 गया तो क्या हुआ भाई, तो 51 से 53 गया, तो इस तरह से समझो बाबू कि 51 से क्या हो गया 153 हो गया, तो क्या हुआ, तो ये 51 में ना 3 का गुना किया, तो देखो 3 कम का 3 और 3 5 15, ये हो गया। तो बोलोगे जी सर हो गया। अब देखो कि 153 से 461 गया तो क्या हुआ, तो देखो अगर आप लोग इसमें भी अगर आप लोग गुना का 3 करते हो तो कितना आएगा भाई, तो 3 तिया का 9 आना चाहिए और 15 तिया का 45 आना चाहिए, इतना आना चाहिए ना। अब ठीक है इतना आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इतना है तो कोई बात नहीं। अब इतना में हम क्या करेंगे, 3 का गुना करेंगे, तो इतना मैं अभी रोक के चलता हूँ कि इतना अभी इग्नोर करो, ये नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है 559 और 459, और 459 में 3 गुना करो तो 9 तिया 27 के साथ बाकी 2, और 5 तिया 15 2 17 के साथ बाकी 1, और 4 तिया 12 और 12 1 13, देखो आ गया। इतना में इतना गुना की इतना आ गया। और फिर इतना में इतना का गुना करेंगे तो देखो आ रहा है 7 तिया 21 के 1 बाकी 2, 7 तिया 21 और 2 23 के 3 बाकी 2, और 3 तिया 9 2 11 और 3 कम 3 1 4, इतना आ गया। तो बोलोगे जी सर यानी क्या किया, अब लॉजिक समझ में आया कुछ आप सभी को। तो देखो 51 में 3 गुना किया, इतना आया, इतना में 3 गुना किया तो आना चाहिए यहाँ पे कितना, तो 459 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कितना 461। ठीक है, और जब फिर 3 में 459 से गुना किया तो इतना आया, फिर 3 में इतना से गुना किया इतना आया, यानी कि इस 461 के जगह क्या होना चाहिए, तो 459 होना चाहिए, यानी 461 जो है ना यही गलत श्रृंखला है और यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग को लॉजिक लगाना होगा और समझना होगा कि 461 की जगह 459 होना चाहिए, तभी तो 459 में 3 गुना करोगे तो 1377 आएगा। ठीक है, चलो
देखो अगला प्रश्न क्या करा है, 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न में समझो, करा है दी गई समूह में विषम की पहचान करें। विषम का पहचान करना यानी बताना है आप सभी को कि इस प्रश्न में यानी इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन सबसे अलग है, सबसे हट के है, और वही ऑप्शन का आप सभी को चयन करना होगा और सोचना समझना होगा। तो कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, बी है, डी है, सी है, ई है। अब बताओ ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन है, सबसे हट के ऑप्शन कौन है। तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचो। देखो अगर हम बी की बात करें, सी की बात करें, डी की बात करें, तो ये तीनों जो है ना वह कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब ई की बात करें तो यह वोवेल है, और वोवेल 5 होता है। कौन होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांचों क्या है, वोवेल है। और बाकी जितने भी अल्फ़ावर्ड ए बी सी डी का है सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो राइट आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर 4 जो ई जो है वोवेल है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना। 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। इस बार भिन्न की पहचान करना है ना, जो आप सभी को करना होगा शब्दों का। क्या करना है, शब्दों का, यानी कि इन चारों शब्दों में कौन सा ऐसा शब्द है जो सबसे अलग है लेकिन 3 एक समान है। तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचना। देखो यहाँ पे क्या है, प्रजातंत्र है, संसद है, अभद्र है और चुनाव है। तो देखो अगर हम जब बात करें प्रजातंत्र जिसे लोकतंत्र कहते हैं, सांसद जिसे हम लोकसभा कहते हैं, और चुनाव यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 की बात करें ना, ये तीनों जो है ना यह किसका भाग है, तो बोलोगे सर ये तीनों जो है ना राज व्यवस्था का भाग है। क्या है, राज व्यवस्था का भाग है। लेकिन जब अभद्र की बात करें, अवशिष्ट की बात करें, तो यह एक अलग अर्थ देता है, यानी सबसे अलग जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए हो, तो राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर 3। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना। 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, 14 नंबर का जो प्रश्न है ना, आप सभी को ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और इसमें बहुत ही सिंपल तरीका से समझाऊंगा, बस आप लोग समझना। देखो क्या करा है, एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा। देखो बाबू समझोगे, थोड़ा सा भी इधर उधर माइंड करोगे तो मिस कर दोगे। 100% फोकस करना। करा एक कैदी है ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए। देखो एक कैदी है, एक क्या है यहाँ पे समझना, 3 व्यक्ति हैं। एक देखो कैदी है, समझना तभी समझोगे, कैदी है, एक लड़का है और एक जेलर है। ठीक है, जेलर साहब है। अब देखो कह रहा है कि एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का, यानी इस कैदी से मिलने आया ये लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए, यानी यह कैदी जो है ना, इस कैदी जेलर से कह रहा है इस लड़के के बारे में परिचय करा रहा है। हमारी बातों को समझना, कैदी से मिलने आया कोई लड़का और कैदी जो है जेलर से इस लड़के का परिचय करा रहा है। इतना समझ गए हो, चलो कोई बात नहीं। अब प्रश्न पे आ जाओ। देखो करा है मेरा कोई भाई या बहन तो नहीं है, यानी यहाँ पे कैदी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तो जेलर है, ठीक है। और कैदी का रहा है किससे, तो कैदी का रहा है जेलर से, और यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है। अब देखो कैदी जो है वह किससे कर रहा है, जेलर से कर रहा है कि मेरा तो कोई भाई या बहन नहीं है। क्या है, नहीं है, मतलब इस कैदी का कोई भी भाई और बहन नहीं है। यह जो लड़का है ना, मेरे पिता के, यानी कैदी के पिता होंगे। कैदी के, एक मिनट इस तरह से समझना, कैदी के क्या होंगे, पिता। मेरे पिता के, यानी कैदी के पिता के पुत्र, कैदी के पिता के पुत्र का पुत्र है, यानी इसका पिता के
पुत्र यानी इसके पिता के अपने पिता के पुत्र कौन होगा, ये स्वयं होगा, और इसका पुत्र के पुत्र यानी ये लड़का कौन है, तो ये लड़का कैदी का पुत्र है, यानी कैदी का बेटा कौन है, ये लड़का। अब प्रश्न बताना कि लड़का उसका कौन है, यानी यह लड़का जो है ना कैदी का कौन है, तो कैदी इस लड़का को क्या कहेगा, पुत्र कहेगा। सिंपल, ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो देखो थोड़ा सा जो एक लाइन था ना वही आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए कर रहा था। जब वैसे आप लोग पहले लाइन आप लोग समझ गए हो तो यह प्रश्न बिल्कुल सिंपल हो गया। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, पुत्र होगा। जो लड़का कैदी से मिलना है वह कौन था, तो कैदी का पुत्र था, कैदी का बेटा था। ठीक है, समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न समझना। 15 नंबर का प्रश्न क्या करा है मछलियों, सांपों और पक्षियों यानी इन तीनों का एक साथ सही संबंध बताओ कि कौन सा ऑप्शन का चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो कैसे सोचोगे, समझना इस तरह से कि अगर हम सबसे पहले मछलियां के लिए एक गोला बनाएं, ठीक है, चलो मछली के लिए गोला बनाएं। उसके बाद देखो सांप के लिए भी एक गोला बनाए, तो देखो मछली और सांप में कोई सेम रिलेशन है नहीं है, क्योंकि मछली अलग है भाई और सांप अलग है। ठीक है, और पक्षी के लिए बात करें तो पक्षी के लिए भी ये गोला बनाए। अब देखो ये तीनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मछली अलग है, सांप अलग है और पक्षियाँ अलग है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना। 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 16 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि इस बार आप सभी को संबंध बताना है, संख्याओं का संबंध बताना है। जिस प्रकार से 292 से 146 हुआ ना, 292 से क्या हुआ, 146 हुआ, उसी प्रकार इतना से यहाँ पे कैसे होगा। अब आप लोग बताओ, लॉजिक लगाओ कि 296 में क्या किया कि 146 हो गया भाई। तो बोलोगे सर इस 292 का 146 लिखने का मतलब है कि 292 में 2 से भाग दे दिया, यानी इसका आधा कर दिया। किसका, 292 का। तो देखो 292 में जब 2 से भाग दोगे तो 146 आएगा। उसी प्रकार जब 182 में 2 से भाग दोगे यानी 582 में जब 2 से भाग दोगे यानी 582 का आधा करोगे तो कितना आएगा, तो देखो 2 दूना का 4 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 9 का 18 और 2 एकम 2 यानी 291। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि आपका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। 17 नंबर का प्रश्न देखो। 17 नंबर का प्रश्न न बाबू कर रहा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, मिरर इमेज बताना है कि आखिर इस प्रश्न के यहाँ पे अगर कोई मिरर लगाता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना कैसा बनेगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है और सोचना समझना है। तो देखो दर्पण मिरर इमेज में यानी दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है, यानी उलट पुलट जाता है। तो देखो अगर मिरर यहाँ लगा रखा है और यह जो क्या है, तो यह मैं मान लेता हूँ कि क्या है, इस तरह से क्या है, आयत है, और एक आयत के अंदर ये क्या है, तो ये इस प्रकार का तीर है, ठीक है, इतना मान रहे हो। और ये जो तीर है किस भाग में सटा हुआ है, तो इस भाग में सटा हुआ है। किस भाग में सटा हुआ है, तो इस भाग में सटा हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पे मिरर लगाओगे यानी दर्पण लगाओगे तो इसका प्रतिबिंब उलट जाएगा, यानी यह किस भाग में चल जाएगा, तो इस वाले भाग में सट जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन का 3 नहीं और ऑप्शन का 4 नहीं, ऑप्शन का 2 होगा, जो कि इस भाग में सटा हुआ है, यानी इस तरह से था तो उलट के इस तरफ आ जाएगा, जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो देखो 18 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना कि आखिर इसमें क्या आप सभी से पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर। समझो 18 नंबर का प्रश्न है ना बाबू, यह जो है अल्फा वर्ड का सीरीज है, या क्या है, एक सीरीज है। किसका भी सीरीज है, तो अल्फा वर्ड का। आप सभी को यहाँ पे सोचना होगा कि आखिर इतना 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 लिखा तो यहाँ पे क्या लिखेगा, और कोई लॉजिक ना आ जाए तो अल्फ़ा वर्ड से प्रश्न आ जाए ना, तो आप सभी के लिए आसान हो जाता है। कैसे, आप लोग इसका अल्फ़ा वर्ड का प्रयोग करके इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा के तुरंत लॉजिक पकड़ लेते हो। जैसे देखो
वाई का कितना होता है अल्फ़ाबेट पोजीशन 25, एक्स का 24 और डब्लू का 23, इतना जानते हो। फिर देखो फिर क्या है, यू का कितना होता है 21 होता है, टी का 20 होता है, फिर क्या है एस का 19 होता है, फिर देखो क्यू का 17 होता है, पी का 16 होता है और ओ का कितना होता है, तो ओ का 15 होता है, इतना समझो। फिर देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एम का 13 होता है, एल का 12 होता है और के का 11 होता है, ठीक है, इतना समझियो। अब देखो आप लोग कि इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है। तो इस तरह से देखो कि बाई से यू गया, यानी बाई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 25 और यू का कितना होता है 21। तो देखो 25 से 21 गया तो बोलोगे सर माइनस का 4 हुआ। फिर देखो यू से क्यू गया और यू का 21 और क्यू का 17, तो देखो 21 से 17 गया तो यहाँ भी माइनस का 4 हुआ। अब देखो क्यू से एम पे गया, यानी क्यू का 17 और एम का 13, तो 17 से 13 गया माइनस का 4 यहाँ भी हुआ। तो इसी प्रकार जब यहाँ पे जाओगे तो क्या करोगे, इसमें भी -4 करोगे। तो एम का 13 और 13 में 4 घटाओगे क्या आएगा 9, और 9 जो होता है वह आई का होता है, तो आई होगा। फिर देखो x से t गया, x का 24 t का 20, यहाँ भी -4। t से p गया, यानी t का 20 और p का 16, तो 20 से 16 गया, यहाँ भी -4। और p से l पे गया, यानी p का 16 l का 12, यानी यहाँ भी -4। तो l से अगले पद निकालोगे तो क्या करोगे, यहाँ भी -4 करोगे। तो l का 12, 12 में 4 घटाओगे क्या आएगा 8, और 8 जो होता है वह किसका होता है, h का होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो h होगा, क्या होगा, एच होगा। तो यहाँ पे क्या आया आई और एच। इसी प्रकार देखो इसमें, किस में देखो, तो इसमें W से कहाँ गया S पे, W का 23, S का 19, तो 23 से 19 गया तो माइनस का 4। फिर देखो S से O गया, S का 19, O का 15, 19 से 15 -4, और फिर O से K गया 15 से 11 -4। तो इसी प्रकार यहाँ पे जाओगे तो क्या करोगे -4। तो K का 11, और 11 में जब आप लोग 4 घटाओगे तो 11 में 4 घटाओगे तो क्या आएगा भाई, तो 11 में 4 घटाओगे 7 आएगा। तो यहाँ पे 7 किसका होता है, जी का, यानी IHG ऑप्शन नंबर 4 जो कि आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो राइट आंसर क्या आया, तो ऑप्शन नंबर बोलोगे सर 4 आया, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना क्या है। 19 नंबर का प्रश्न आप सभी से कराएं। देखो इसमें करा है ना कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा, आप सभी को सोचना होगा, समझना होगा। तो कैसे सोचेंगे, तो इस तरह से सोचेंगे कि जिस प्रकार यहाँ पे 64 और 16 का कैलकुलेशन करके 14 लाया, 25 49 का कैलकुलेशन करके 12 लाया, तो 81 16 का कैलकुलेशन करके यहाँ पे क्या आएगा, नहीं बता देंगे ना। तो समझो देखो, अगर हम सोचे कि 64 और 36 में आपस में किस तरह कैलकुलेशन करें, किस तरह कि हमें 14 प्राप्त हो जाए, तो देखो कैसे करेंगे भाई। तो इस तरह से करते हैं कि अगर मैं इस 64 का वर्ग मूल्य निकालता हूँ, यानी रूट निकालता हूँ, और इस 36 का भी मैं रूट निकालता हूँ, तो देखो जब 64 का रूट निकालते हो तो क्या आता है, तो बोलोगे सर 8 आता है। और जब 36 का रूट निकालते हो यानी वर्गमूल निकालते हो तो क्या आता है, 6 आता है। और जब 6 और 8 को जोड़ते हो तो 8 6 14, देखो आ रहा है, बोलोगे आ रहा है सर। उसी प्रकार क्या करोगे, तो उसी प्रकार इस 25 का वर्गमूल निकालोगे और इस 49 का भी क्या निकालोगे, वर्गमूल यानी रूट निकालोगे। तो 25 का रूट 5 और 49 का रूट 7, और जब 7 और 5 को जोड़ोगे तो 7 5 12, देखो है, बोलोगे जी सर है। अब क्या करना, उसी प्रकार इस 81 का और इस 16 का वर्गमूल निकालना है। तो 81 का रूट निकालोगे तो 9 और 16 का 4, और जब 9 और 4 को जोड़ोगे तो 9 और 4 13, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर हो। तो इस तरह से आप सभी को लॉजिक लगाना है, माइंड को सेकेंडों में मिनटों में क्या करना है, यहाँ पे लॉजिक लगाने के लिए उसे उपयोग करना है, ठीक है। चलो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना। 20 नंबर का प्रश्न जो है ना बाबू, यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है, और इस प्रश्न में आप सभी से क्या पूछ रहा है, समझना। कराए एक स्थान ए से मोहन ने स्थान बी तक सीधे 8 मीटर की दूरी सफ़र किया। इससे पहले आप लोग समझो इस तरह से कि ऊपर की ओर उत्तर कहता हूँ, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम, समझ गए हो। अब आप लोग प्रश्न देखो, कर रहा है एक स्थान ए, चलो मैं मान लिया हूँ कहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक स्थान ए मान लिया, ठीक है।
अब करा ए से मोहन ने बी स्थान तक 8 मीटर की दूरी सफ़र किया, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ बी, ठीक है। और ए से बी की दूरी सफ़र किया कितना, तो 8 मीटर किया। कितना किया, 8 मीटर, ठीक है। वह दाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला। देखो यहाँ पहुँचा ना, यहाँ के बाद वह कहाँ मुड़ा, दाहिने ओर, तो दाहिने ओर इधर होगा इधर, और कितना चला भाई, तो 4 मीटर देखो चला, ठीक है। वह फिर दाएं ओर मुड़ा और 8 मीटर चला। यहाँ जब पहुँचा ना, तो यहाँ से पुनः दाएं ओर मुड़ा और कितना चला, तो 8 मीटर। तो देखो यहाँ पहुँच गया, यहाँ भी 8 मीटर चला, ठीक है। कराए अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चला। यहाँ पहुँचा ना, तो यहाँ से अंत में दाईं ओर मुड़ा, इधर मुड़ा और कितना चला, 3 मीटर चला। अब प्रश्न क्या करा है, प्रश्न को समझना कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखो प्रारंभिक स्थान यहाँ है, पहुँच रखा यहाँ, और यहाँ के टोटल दूरी 4 मीटर है, और वह 3 मीटर कवर किया, यानी 3 मीटर यहाँ तक आ गया है। तो उसका दूरी यानी कितने दूरी के बीच है, तो 1 मीटर, यानी 1 मीटर जो होगा राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए हो। चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। बताना है शब्दों का सही संबंध कि टाई का संबंध जिस प्रकार गर्दन से है, इतना का संबंध उसी प्रकार क्या होगा, जो आप सभी को सोचना समझना और लॉजिक लगाना होगा, ठीक है। और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना, और जो क्लास को लाइक नहीं की वो क्लास को लाइक कर देना, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को आसान तरीक़ा से सही समय पे पहुँच सके, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी को शाम वाले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।